नमस्कार दोस्तों, करियर सैनडो यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। एक्चुअली मैंने पैरामेडिकल कोर्सेज और मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी के कोर्सेज के ऊपर काफ़ी वीडियोस बनाई हुई है, लेकिन फिर भी कई सारे सवाल आते रहते हैं कि सर बेस्ट कोर्स कौन सा है, क्या मेरे लिए डीएमएलटी कोर्स अच्छा रहेगा या फिर बीएमएलटी, सैलरी किस में ज़्यादा मिलती है इत्यादि। तो आज की इस वीडियो में हम स्पेशली सीएमएलटी, डीएमएलटी, बीएमएलटी और पीजीडीएमएलटी कोर्सेज के बीच में कंपैरिजन करेंगे। वैसे मैंने सीएमएलटी, डीएमएलटी, बीएमएलटी और पीजीडीएमएलटी सबके ऊपर सेपरेट वीडियोस बनाई है। अगर अभी तक आपने नहीं देखी और देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैंने उन सभी वीडियोस की लिंक दे दी है, तो वहाँ से भी आप वो सब देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इस वीडियो में हम सीएमएलटी, डीएमएलटी, बीएमएलटी और पीजीडीएमएलटी कोर्सेज के एलिजिबिलिटीज, फीस, ड्यूरेशन, कोर्स लेवल, जॉब स्कोप और सैलरी जैसे टॉपिक्स को लेकर हम कंपैरिजन करेंगे, और ये भी जानेंगे कि इनमें से आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए या फिर आपके लिए कौन सा कोर्स बेस्ट रहेगा। क्योंकि ज़्यादातर लोगों को यही कन्फ्यूज़न रहता है कि इतने सारे कोर्सेज है तो इनमें से बेस्ट कोर्स कौन सा है। तो इस वीडियो में हम ये कन्फ्यूज़न भी दूर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फुल फॉर्म की, जिसमें सीएमएलटी का फुल फॉर्म है सर्टिफिकेट इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, डीएमएलटी का फुल फॉर्म है डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, बीएमएलटी कोर्स का फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी और पीजीडीएमएलटी कोर्स का फुल फॉर्म है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। अगर कोर्स लेवल और ड्यूरेशन की बात करें तो सीएमएलटी 6 महीने से 1 साल का सर्टिफिकेट लेवल का कोर्स है, डीएमएलटी 2 साल का डिप्लोमा लेवल का कोर्स है, बीएमएलटी 3 साल का अंडर ग्रेजुएट लेवल का कोर्स है और पीजीडीएमएलटी कोर्स 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा लेवल का कोर्स है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो सीएमएलटी के लिए आपको किसी भी स्ट्रीम से 10+2 पास आउट किया हुआ होना चाहिए। आगे डीएमएलटी और बीएमएलटी दोनों कोर्सेज के लिए सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट्स के साथ 12th साइंस लघुत्तम 50% से कंप्लीट किया हुआ होना चाहिए। और लास्ट में पीजीडीएमएलटी कोर्स की एलिजिबिलिटी की बात करें तो अगर आपने बीएससी केमिस्ट्री, बीएससी जूलॉजी या फिर बीएमएलटी कोर्स किया हुआ है तो फिर आप आगे पीजीडीएमएलटी कोर्स कर सकते हैं। क्योंकि पीजीडीएमएलटी कोर्स एक पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का कोर्स है तो उसको आप 12th के बाद नहीं कर सकते, उसके लिए आपको ग्रेजुएशन कंपलसरी कंप्लीट करनी पड़ेगी। अगर हम एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो फ्रेंड्स, एडमिशन प्रोसेस इंस्टीट्यूट पे डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार से एडमिशन देते हैं। मोस्टली इंस्टीट्यूट मेरिट के बेस पे एडमिशन देती है, जबकि कई ऐसी इंस्टीट्यूट है जो एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू भी एडमिशन देती है। अगर फीस की बात करें तो फ्रेंड्स, फीस भी कॉलेज बाय कॉलेज वेरी होती रहती है, तो यहाँ पे हम सालाना एवरेज फीस की बात करेंगे, जिसमें सीएमएलटी की फीस की बात करें तो 10,000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये प्रति साल के करीब होती है। डीएमएलटी कोर्स की फीस 10,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये प्रति साल के करीब होती है। बीएमएलटी कोर्स की फीस 20,000 रुपये से लेकर 3 लाख रुपये प्रति साल के करीब होती है और पीजीडीएमएलटी की एवरेज फीस 25,000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपये प्रति साल के करीब होती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, जॉब स्कोप और सैलरी, जिसमें सीएमएलटी की बात करें तो जैसे कि हमने आगे देखा कि सीएमएलटी एक सर्टिफिकेट लेवल का कोर्स है जो 6 महीने से 1 साल का होता है। तो ये एक बेसिक कोर्स है। इस कोर्स को करने के बाद कोई बड़ी जॉब तो नहीं मिल सकती, लेकिन अगर आप पहले से ही किसी लैब या हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं तो आप अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए ये कोर्स कर सकते हैं। हो सकता है कि इस कोर्स को करने के बाद आपकी सैलरी थोड़ी बढ़ सकती है। नॉर्मली सीएमएलटी कोर्स को करने के बाद आपको लैब टेक्नीशियन की जॉब मिल सकती है। इस कोर्स को करने के बाद सैलरी 7,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक मिल सकती है। डीएमएलटी और बीएमएलटी कोर्स की बात करें तो पैरामेडिकल फील्ड में डीएमएलटी और बीएमएलटी दोनों कोर्सेज सबसे पॉपुलर कोर्स है। डीएमएलटी एक डिप्लोमा लेवल का 2 साल का कोर्स है, जबकि बीएमएलटी 3 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। दोनों कोर्स को करने के बाद आपके पास जॉब के लिए गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर में अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर गवर्नमेंट की बात करें तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल, लेबोरेटरीज, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में जॉब कर सकते हैं। उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट क्लिनिक, प्राइवेट लेबोरेटरीज, फार्मास्यूटिकल लैब और ब्लड बैंक में आसानी से जॉब कर सकते हैं। अगर जॉब पोस्ट की बात करें तो वो भी बीएमएलटी और डीएमएलटी दोनों के लिए सेम ही है, जिसमें मोस्टली आपको लेबोरेटरी टेक्नीशियन की पोस्ट पे जॉब मिल सकती है। उसके अलावा लेबोरेटरी मैनेजर, कंसल्टेंट, सुपरवाइज़र, लेबोरेटरी सिस्टम एनालिस्ट और लैब असिस्टेंट की पोस्ट पे भी जॉब कर सकते हैं। अगर सैलरी की बात करें तो डीएमएलटी और बीएमएलटी की सैलरी में ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन बीएमएलटी एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है
जिसकी वजह से BMLT की वैल्यू थोड़ी ज़्यादा होती है, तो सैलरी भी BMLT होल्डर्स को ज़्यादा मिलती है। एवरेज स्टार्टिंग सैलरी की बात करें तो DMLT होल्डर्स को 12,000 पर मंथ की सैलरी मिल जाती है, जबकि BMLT होल्डर्स को 15,000 पर मंथ की सैलरी मिलती है। और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी सैलरी भी बढ़ेगी। और गवर्नमेंट जॉब में DMLT और BMLT दोनों होल्डर्स को स्टार्टिंग सैलरी 30,000 पर मंथ मिल जाती है। आप चाहे तो दोनों में से कोई भी कोर्स कर सकते हैं। दोनों कोर्सेज अच्छे हैं और पॉपुलर हैं। अगर आपके पास 3 साल जितना वक्त है और फीस अफोर्ड कर पा रहे हैं तो फिर आपके लिए BMLT कोर्स बेस्ट रहेगा। और अगर आप कम समय में पढ़ना चाहते हैं तो फिर आपके लिए DMLT कोर्स बेटर रहेगा। अगर PGDMLT कोर्स की बात करें तो फ्रेंड्स आपको बता दूं कि PGDMLT कोर्स एक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स है, तो ये ग्रेजुएशन के बाद किया जाता है। इसके बाद भी आप गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर में जॉब कर सकते हैं, जिसमें आपको मेडिकल ऑफिसर, रिसर्च एसोसिएट, लैब टेक्नोलॉजिस्ट और लैब टेक्नीशियन जैसी पोस्ट पर जॉब मिल सकती है, जिसमें आपको एवरेज स्टार्टिंग सैलरी 15,000 रुपये से लेके 25,000 रुपये के बीच में मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने CMLT, DMLT, BMLT और PGDMLT कोर्सेज के बारे में देखा, उनके बीच में कंपैरिजन की। उम्मीद करता हूँ कि आपके डाउट अच्छे से क्लियर हुए हो। अगर अभी भी कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर मेरा जीमेल आईडी जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है वहाँ से भी पूछ सकते हैं। मैं हो सके उतना जल्दी से आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। और हाँ, इसी प्रकार से एजुकेशनल और करियर से रिलेटेड वीडियोस रेगुलर देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल करियर सैनडो को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।